साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन। बालाजी महाराज को आसन दे दिया है, अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हमारे श्री वाल्मीकि रामायण में 35वां सर्ग आज बालकांड में हम आपको श्रवण कराएंगे। आज हमारे पाठ का जो संवाद रहेगा, सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रि वास करना तथा श्री राम के द्वारा प्रश्न पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। तो चलिए श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज श्री वाल्मीकि पाठ का आप श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। उपास्य रात्रि शेषम तो शोणाकुले महर्षभि निशायाम शोप्रभताया विश्वामित्रो अभ्यासतः। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवरते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। ततोच्छ्वा वचनम तस्य कृतपूर्वा हि क्रियः गमनम रोच अमाश वाक्यम चेतमुवाचः। मुनि की बात सुनकर पूर्व काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। अयम सोणः शुभजलो अगाध पुलिन मंडितः कतिरेण पथा ब्राह्मण संतरिष्यामहे वयम्। ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जल जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। एवं मुक्त अस्तु रामेण विश्वामित्रे ब्रवीदिदम् एष पंथा मयोदिष्टे एन याति महर्षय। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षि गण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्ते प्रयाता वे वनानि विदिदानि च। विद्वान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरमध्यावनं गतो अधर्षि दिवसे तदा जहानवी सरिता श्रेष्ठां ददशुर्मुनिवेशितां। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। ताम दृष्टवा पुण्यसलिलां हंससार सेवितां बुभुर्मुनय सर्वे मुदितः सर्गराघवः। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिला भागीरथी
का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्या सतीरे तदा सर्वे चक्रुवासु परिग्रहं ततस्त्रुत्वा यथा न्यायां संतर्प्य पितृदेवतः हुत्वा चैव गृहोत्राणि पास्य चाम्रवद्यभिः विवस्सुषुचा हवितीरे शुभामुदितमानसः विश्वामित्रं महात्मनं परिवार्य संततः। उस समय सब ने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विदिष्टा च यथा नायां राघवो च यथार्थः संप्रहष्टमना रामो विश्वामित्रम् अथाब्रवीत्। जब से वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नोचित होकर विश्वामित्र जी से प्रश्न पूछा। भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगा त्रिपंथगा नदीं त्रिलोक्यं कथामक्रम्य गता नदन दीप्तिम। भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती हैं। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिं जन्म च गंगया वक्तुमोपंच क्रमे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। शैलेन्द्रो हिमवान् राम दातु नाम करो महान तस्य कन्या दुवयं राम रूपेणा प्रियतिमं भुवि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। या मेरुद्विताराम तयो माता सुमध्यमा नाम्रा में न मनोज्ञावे पत्नी हिमवंत प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कट प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्या गंगमेव ज्येष्ठा हिमवंत सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। अथ ज्येष्ठा सुरा सर्वे देव कार्य चिकीर्ष्या शैलेन्द्रम वरमाया सुगंगा त्रिपंथगा नदीम। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। ददो धर्मेण हिमवंस्तनया लोक पावनीम स्वच्छंद पंथगा गंगायाम त्रिलोक हित काम्या। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें
दे दिया। प्रतिग्रहा त्रिलोकार्थे त्रिलोकहित कांक्षणी गंगा माँ अदाय ते गच्छन्न कृतार्थे नरंतरात्मनः। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए। या चान्या शैलदुतः कन्या असीद रघुनंदन उग्रम सुब्रत मास्त्या तपस्तु वे तपोधनः। रघुनंदन गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। उन्होंने तपो में धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्ताम ददो शैलवरः सुताम रुद्रप्राय प्रतिरूपाय उमाम लोकन मस्तकृताम। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरिता ज्येष्ठा उमा देवी च राघव। रघुनंदन इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत् ते सर्वमाख्यातं यथात्र पथगामिनी खम गता प्रथम तात गतिम गतिमातंबर शेषासुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनाया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो यह आकाश मार्ग से गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप प्रभावित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। एतर्ष्या श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचतिस्रः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 35वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, अब हम 36वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। षट्त्रिश सर्गः। देवताओं का शिव पार्वती को श्रुत कीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। उक्त वाक्ये मुने तस्मिनो भवे राघव लक्ष्मणो प्रतिनग्ध कथाम वीरवूचत मुनि पुंगवः। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन किया। अभिनंदन करने के उपरांत मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। धर्मयुक्तम इदं ब्राह्मण कथितं परम त्वया दुहेतुः शैलस्य राजस्य ज्येष्ठया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्तारयज्ञोषि दिव्यमानुष संभवम्। ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता है। त्रीन पंथो हेतुना केन पल्लवो यलोक पावनी कथम गंगात्र पथगा विश्वता सरिदुतमा। लोक को पवित्र करने वाली किस कारण से 3 मार्गों में प्रभावित होती है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई। त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्माभिके समन्विता
तथा ब्रभूति काकुस्ते विश्वामित्र तपोधन निखिलेन कथाम शर्वा महिष मध्ये नवेदयत। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं, श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच में गंगा के संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। पुरा राम क्रतो द्वः शतिकंठो महातपः दृष्टवा च भगवान देवी मेथो न्यायोच क्रमे। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः सती कंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। न चापि तनयो राम तस्य आसीत परंत सर्वे देवा संभुक्ता पितामह पुरुगोमः। शत्रुओं का संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ, यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। यदि होक्ते भूतम कश्यत प्रश्यति अभिगम्यम सुराशर्वे परिपद्येदम ब्रुवुवन। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, देव देव महादेव लोकस्यास्य हितेरत सुराणाम प्राणिपातेन प्रसादम क्रतो महर्षि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। न लोकाधरष्यन्ति तब तेजशुरोत्तम ब्राह्मणेन तपसा युक्तो देव्या सह तत्पश्चर। सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रिलोक हित कामार्थः तेज अस्तेजसि धारय रक्ष सर्वानिम लोकान नालोकम कर्तुम महर्षि। तीनों लोकों के हित की कामनाओं से अपने तेज वीर को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरः बाणमित्यब्रवीत सर्वान् पुनश्चेदमुवाचः। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, धार शिष्या महिम तेज अस्तेज शेव शयो माया त्रदशा पृथ्वी चैव निर्माणम दृगच्छतु। देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। यदि भक्तम स्थाननं मम तेजो हनुमंतं मम धर्ष्यति कस्तन्मे ब्रवन्तु सुरसंतपः। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर
क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझको बताओ। एव मुक्तस्तो देवा प्रत्युच्चु वृष ध्वजम यतेज क्षुब्धम हाथ द्वारा धरष्यति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेंगी। एव मुक्त सुरपतिः प्रमोच महाबलः तेजसा पृथ्वी येन व्याप्त सग्रीकानन। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ततो देवा पुनर्दमुश्चापि हुतासनम आविश्वतं महातेजो रौद्रम वायुशमनवितः। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तदग्निना पुनर्व्याप्तं संजातं श्वेत पर्वतम दिव्यम सवर्णम चेव पावकदित्य सन्निभम। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया, साथ ही वह दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजा कार्तिकेयो संघ्री संभवः अथोथामा च शिवं चैव देवा संग्रहगणा इस्ततः पूज्यमास सुरत्यर्थ सुप्रीत मन इस्तदा। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। अथ शैलसुताराम त्रिदशानिदं ब्रवीत समन्यस्य पतक शर्वान क्रोधसरक्तलोचनः। श्री राम, इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया और बोली, ईशमान्य वारिता चाहम सगता पुत्र काम्या अपत्यम शुभेषु दारेषु नो उत्पत्ति महेतः अध प्रभति युष्माक्रम प्रजा संतु प्रत्यय। देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों की संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानों उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। एव मुक्तासुरान् सर्वान् सशाप पृथ्वीमपि अवनेनैक रूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि। सब देवताओं को ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया, भूमे तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। न च पुत्र कृतां प्रीतिम मत क्रोधम कलुष्कृता प्रपश्यसि त्वं सद दुर्मदो मम पुत्र मनश्यति। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। तान सर्वान पीड़तान दृष्ट्वा शुरान सुरपति इस्तदा गमनायोपचक्रमाम दिशम वरुण पालिताम। उन सब देवताओं ने उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। सगत्वा तप आतिष्ठत पार्श्वे तस्य तरे गिरे हिमव्रत प्रभे श्रृंगे शह देव्या महेश्वरः। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। ऐश्ते विस्तरो राम शैलपुत्रया निवेदितः
गंगाया प्रभम चैव शृणु मे सह लक्ष्मण। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृतांत बताया। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षड्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड का 36वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज हमारे 2 सर्ग 35 और 36 यहाँ पूर्ण हो चुके हैं। कल आपके लिए सप्तत्रिश यानी कि 37वां सर्ग लेकर कल पुनः उपस्थित होंगे, जिसका संवाद रहेगा गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। साथियों, चलते चलते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वाल्मीकि रामायण का पाठ श्रवण कराना आपको पसंद आया है या वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप यह वीडियो को आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने सहयोगियों को, अपने जानकारों को अवश्य शेयर किया करें, जिससे वह भी इस पवित्र ग्रंथ का पाठ का लाभ उठा सकें। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।